क्रियत काले नतौ जातौ तनयौ तरणौ बभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। देखिए प्यारे, एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, जिस घर में एक बालक होता है ना, उस बालक के बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। तो माता पिता को चाहिए, लालयेत पंचवर्षाणि, हमारे शास्त्र कह रहे हैं लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरेत। बच्चे का लालन पालन बोले कब तक करना चाहिए? बोले 5 वर्ष तक खूब लालन पालन करो, खूब लाड़ लड़ाओ उसे, प्रेम करो उससे, खूब करो। 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्ष का जब बालक हो जाए तो उसको ताड़ना भी देना चाहिए, डांटना भी चाहिए। प्राप्ते तो 16 वर्षे, जब बालक 16 वर्ष का, जब 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र मित्र बदाचरेत, उस पुत्र को मित्र बना लेना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। लेकिन आत्मदेव पंडित जी से गलती हो गई, धुंधकारी को सुंदर शिक्षा ना दे पाए तो धुंधकारी महाखल बन गया था। चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। रात्रि को आता है आधी आधी रात में, दुकान वाले से डरने लगे, काली पट्टी बांध करके, नगन तलवार लेकर के जब नगर में चलता है तो सभी लोग भयाक्रांत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं इससे। घर में जो धन था मां दे देती, अकेला ही तो पुत्र है। गौकर जी बेचारे शांत, उन्हें कोई मतलब नहीं, भगवान का भजन करने के अलावा। ये जुआ खेलने लगा, डकैती डालने लगा, मांस भक्षण करने लगा। एक दिन मां शक्ति से अपनाई, कहा बेटा अब कोई धन बचा नहीं है घर में। मां को ताड़ना देने लगा, मारने लगा। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। आज आत्मदेव पंडित जी बैठे बैठे सोचने लगे कि क्या हो रहा है मेरे घर में। मैंने सोचा था कि मेरे यहाँ सुंदर बालक जन्म लेकर के आएगा, हमारे पुत्रों का कल्याण होगा, लेकिन इसने तो साहब दुर्गति बचा दिया। बैठे बैठे रुदन कर रहे थे तो सामने से ही गोकर्ण जी महाराज चले आ रहे थे। गोकर्ण जी महाराज भी प्रेम से, भाव से, पिताजी ही बोलते हैं आत्मदेव पंडित जी। कहा पिताजी क्या बात है, आप बड़े उदास बैठे हो, क्या बात है? जाकर के गले से लिपट गए। कहा बेटा घर में रहूं तो रहूं कैसे, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है धुंधकारी ने, और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे, मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है। न तो मैं वन में जा पा रहा हूं, न मैं घर में रह पा रहा हूं। मेरा मार्गदर्शन करो गौपुत्र, मेरी रक्षा करो, मुझे मार्ग दिखलाओ, मैं करूं तो करूं क्या। गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में अपने पिताजी को सुंदर उपदेश दिया है। कहा पिताजी देहे मांसरुधरे भीमतिं त्वजत्वं ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठा। पिताजी देहेस्तमान सरुधरे अभिमतिम त्वजत्वम, ये देह के नाते हैं जो हमने अपना मान लिया था, यही हमें सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। देह के जो नाते जुड़े हुए हैं ये हमें कष्ट देते हैं महाराज। देह का अभिमान लिए बैठे हैं हम कि हम इतने हट्टे कट्टे, इतने सुंदर हैं, यही बंधन का कारण है महाराज। पिताजी
इस शरीर का कुछ होने वाला नहीं है। इस शरीर की 3 गति होती है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, गाड़ दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, इसको गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। इसके अलावा इस शरीर का कुछ कोई काम नहीं है इस शरीर का। लेकिन इस शरीर से हम बंधे हुए हैं। इस शरीर के जितने भी नाते हैं ये हमें बांधे हुए हैं कि ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे बुआ जी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारे दादाजी हैं। लेकिन प्यारे, ये हमें बांधे हुए हैं। मैं आप लोगों से कहूं कि आप आज जाकर के अपने घर में एक प्रैक्टिकल करना। क्या? आंख बंद करके अपने घर में केवल 45 मिनट तक समाधि लगा करके बैठना, और समाधि में बैठ करके केवल अपने आप से ही एक प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, मेरा क्या पता है, मैं कौन हूं। मैं शरीर हूं तो ये शरीर जल जाता है, मैं रोक नहीं पाता। मैं हाथ हूं तो हाथ काम करना बंद कर देते हैं, मैं रोक नहीं पाता। बोले मैं आंखें हूं तो आंखों से दिखना बंद हो जाता है, मैं रोक नहीं पाता। पैर हूं, पैर चलना बंद कर देते हैं, पैर चलना बंद कर देते हैं, मैं रोक नहीं पाता। कौन हूं मैं? अपने आप से ये प्रश्न करना। 45 मिनट तक तो अंदर से एक आवाज निकलेगी, चल रे हंसा अमरी लौकिको, यहां कोई नहीं तेरा रे, और जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा। यही आवाज आएगी अंदर से। झूठे रिश्ते, झूठे नाते, कौन किसका हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है, परछाई भी लगती पराई, और सुख की आस तजो मेरे भाई। जिंदगी में